हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर अन्य पिछड़े वर्ग भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग है। इसमें विभिन्न राज्यों की हजारों पिछड़ी जातियों का समावेश है। स्वाभाविक है कि इन सभी पिछड़ी जातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएं एक समान नहीं हो सकती हैं। फिर भी सामान्य रूप से इन वर्गों की प्रमुख समस्याओं को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1, सामाजिक समस्याएं। अन्य पिछड़े वर्गों में अधिकांश जातियां ऐसी हैं जिनका यहाँ की परंपरागत जाति संरचना में बहुत शोषण होता रहता है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों आज भी उनके सामाजिक जीवन का एक प्रमुख हिस्सा है। बाल विवाह का प्रचलन इन्हीं जातियों में सबसे अधिक है। ग्रामों में इन वर्गों पर इसलिए अधिक अत्याचार होते रहे हैं कि इन्हें किसी तरह का संवैधानिक संरक्षण प्राप्त नहीं था। नंबर 2, आर्थिक समस्याएं। अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अधिकांश जातियां वे हैं जिनसे संबंधित लोग भूमिहीन श्रमिक, छोटे किसान, कारीगर, औद्योगिक श्रमिक अथवा मकानों के निर्माण जैसे कार्यों से संबंधित हैं। निर्धनता के कारण अधिकांश स्त्रियां भी श्रमिकों के रूप में कार्य करती हैं। बेरोजगारी के कारण इन वर्गों की एक बड़ी जनसंख्या ने गांवों के नगरों की ओर प्रवास किया है। अशिक्षित होने के कारण इन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिल सका। अभी तक पिछड़े वर्गों के लिए अनुचित जातियों की तरह आर्थिक और शैक्षणिक विकास की विशेष सुविधाएं न मिलने के कारण उनकी आर्थिक समस्याओं का भी समाधान नहीं हो सका। नंबर 3, आंतरिक असमानताएं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की तुलना में अन्य पिछड़े वर्गों की प्रकृति बहुत भिन्न है। विभिन्न राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों में जहां एक ओर सामाजिक और आर्थिक रूप से कुछ जातियां बहुत पिछड़ी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर इनमें से उन जातियों को सम्मिलित कर लिया गया है जो आर्थिक और राजनीतिक आधार पर काफ़ी प्रभावशाली हो चुकी हैं। सामाजिक आधार पर भी उन्हें पिछड़ा हुआ नहीं समझा जाता है। कुर्मी, यादव, सुनार, राजपूत तथा गोसाई आदि इसी तरह की जातियां हैं। इसके फलस्वरूप आरक्षण का पूरा लाभ इन्हीं प्रभावशाली जातियों को मिल जाता है। पिछड़े वर्गों से संबंधित अधिकांश जातियों की समस्याएं आज भी पहले जैसी नहीं बनी हुई है। पिछड़ेपन का राजनीतिकरण। संविधान निर्माण के समय से पिछड़े वर्ग का संबंध उन जातियों से माना गया था जो हिंदू जाति व्यवस्था में बहुत नीची समझी जाने के कारण अनेक नियोग्यताएं का शिकार थीं। यद्यपि उन्हें अनुसूचित जातियों में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। स्वतंत्रता के बाद ऐसी सभी जातियों की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया। इसके बाद भी अन्य पिछड़े वर्गों को एक ऐसे वर्ग के रूप में विकसित करने का प्रयत्न किया गया जिससे कुछ राजनीतिक दलों को इसका लाभ मिल सके। आज भी विभिन्न राजनीतिक दल उन जातियों की स्थिति में कोई सुधार करने में रुचि नहीं लेते जो वास्तव में बहुत पिछड़ी हुई हैं। फलस्वरूप परंपरागत पेशों में लगी हुई पिछड़ी जातियों को विकास के समुचित अवसर नहीं मिल सके। पिछड़े वर्गों के क्षेत्रीय असमानताएं। पिछड़े वर्गों की समस्याओं का संबंध कुछ कठिनाइयों से भी है। एक ही जाति
किसी क्षेत्र में संपन्न है, दूसरे क्षेत्र में वह बहुत अधिक पिछड़ी हुई है। गाँवों में बढ़ई जाति की स्थिति आज भी निम्न है, जबकि नगरों में अधिकांश बढ़ई अपने नाम के आगे शर्मा लिखते हैं तथा बहुत से दूसरे लोगों के द्वारा उन्हें ब्राह्मण समझा जाता है। इन असमानताओं के कारण वास्तव में पिछड़ी हुई जातियों का चयन करना बहुत कठिन हो सकता है। पिछड़े वर्गों के चयन में विलंब। अन्य पिछड़े वर्गों की एक प्रमुख समस्या यह है कि उनके लिए 27% आरक्षण मिल जाने के बाद भी अभी तक अनेक राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों की सूचियां तैयार नहीं हो सकी हैं। एक और जो जातियां सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वास्तव में बहुत पिछड़ी हुई हैं अथवा जिनकी संख्या शक्ति कम है, उनका कोई राजनीतिक दबाव न होने के कारण उन्हें पिछड़े वर्गों में सम्मिलित नहीं किया गया है। दूसरी ओर अधिक संख्या वाले और प्रभावशाली जाति समूह को पिछड़े वर्गों में शामिल करने के लिए सरकार पर दबाव पड़ जाता है। इस प्रकार पिछड़े वर्गों के साथ वास्तविक न्याय नहीं हो पाता है। सेवाओं के आरक्षण तथा अन्य सुविधाएं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% स्थान पर आरक्षण करने के साथ भारत की सभी राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि प्रत्येक राज्य सरकार अपने अपने क्षेत्र में उन जाति समूह की सूचियां तैयार करे जो मंडल आयोग द्वारा सुझाए गए मापदंडों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के अंतर्गत आते हैं। सन 2009 में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए इस आदेश का पालन करते हुए विभिन्न राज्यों में इस समय तक 2272 पिछड़ी जातियां तथा समुदाय को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित किया जा चुका है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की तरह अब अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों को भी लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए आयु सीमा में छूट देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम की स्थापना। सरकार द्वारा इस निगम की स्थापना सन 1992 में कर दी गई थी। इसका उद्देश्य गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के अन्य पिछड़े वर्गों की रियायती दर पर ऋण की सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों के निर्धन लोगों को 40,000 तथा नगरीय क्षेत्रों में 55,000 तक ऋण देने की व्यवस्था की गई है। अन्य पिछड़े वर्गों में गरीबी की सीमा रेखा के नीचे की स्त्रियों के लिए स्वर्णिमा नाम से निगम द्वारा एक नई योजना आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत केवल 4% वार्षिक ब्याज की दर से उन्हें अपने आर्थिक विकास के लिए 50,000 तक ऋण देने का प्रावधान किया गया है। परीक्षा पूर्व कोचिंग। अन्य पिछड़े वर्गों के प्रत्याशियों को प्रवेश परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयार करने हेतु उन युवकों को निःशुल्क कोचिंग देने की व्यवस्था की गई है जिनके माता पिता की वार्षिक आय 1 लाख से कम है। वर्तमान में इस तरह की कोचिंग देने वाले 32 संगठनों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास। जिन राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या काफ़ी अधिक होने के बाद भी वहां उनके लिए छात्रावासों की कमी, वहां सरकार द्वारा लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है। यह व्यवस्था की गई है कि माध्यमिक, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के स्तर के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग छात्रावास बनाए जाएं। ऐसे छात्रावासों में से कम 1/3 छात्रावास लड़कियों के लिए होना आवश्यक है। छात्रावास के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कुल व्यय का आधा हिस्सा अनुदान के रूप में दिया जाता है। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति। अन्य पिछड़े वर्गों में जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 44,500 से अधिक नहीं है,
उनके बच्चों को यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के सभी गैर छात्रावासी विद्यार्थियों तथा 2 से कक्षा 10 तक के छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को देने की प्रावधान है। छात्रवृत्ति उन्हीं बच्चों को मिलती है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययन करते हैं। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।